दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपने बाप ऑफ रिकवरी का चैनल बहुत पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको पता होगा ऑलरेडी कि रिकवरी एजेंट की हरासमेंट कंप्लेंट हमने आरबीआई में बहुत दफ़े डाली है। जो भी क्लाइंट्स होते हैं हमारे, जिनको रिकवरी एजेंट हरासमेंट करते हैं, हमने उनकी कंप्लेंट आरबीआई में बहुत बार डाली और हमारे क्लाइंट को कंपनसेशन, मैनी ऑफ द टाइम मुआवजा कंपनसेशन हमने दिलवाया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, इससे भी ज़्यादा हमने बहुत सारी वीडियोस डाली है ऑलरेडी जो हमने कंपनसेशन हमारे क्लाइंट को दिलवाया है रिकवरी एजेंट हरासमेंट के अगेंस्ट आरबीआई में कंप्लेंट करके। और भी बहुत सारे ऐसे कंपनसेशन हमने दिलवाए हैं हमारे क्लाइंट्स को रिकवरी एजेंट हरासमेंट के रिलेटेड, लेकिन हमने उसका वीडियोस नहीं डाला है, लिमिटेड वीडियोस डाली है। आप यूट्यूब पे सिर्फ सर्च कर सकते हैं आरबीआई कंपनसेशन बाप ऑफ रिकवरी, आपको हमारा मल्टीपल वीडियोस देखने को मिल जाएगा। और तो और, जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो हमने आज से 2 साल पहले हमने जो है यूट्यूब पर डाल दिया था। ये स्टेप बाय स्टेप गाइड ट्यूटोरियल है आप लोगों के लिए, जो हमने उपलब्ध करा दिया था आज से 2 साल पहले, कि अगर आपको भी रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, तो आपको किस तरीके से वैलिड डिस्क्रिप्शन, वैलिड प्रूफ को अवेलेबल करना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लेंट डालना है, पूरा ट्यूटोरियल है। ये वीडियो भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे हमारे चैनल पे। सिर्फ आप टाइप कर दीजिए आरबीआई कंप्लेंट बाप ऑफ रिकवरी, ये वीडियो भी आपको दिख जाएगा। आप इसको फॉलो करके अगर आपको रिकवरी एजेंट हरासमेंट कर रहे हैं तो आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। आपको बिल्कुल भी चुप नहीं बैठना है, आपको कंप्लेंट जरूरी है डालना। आज की जो ये वीडियो है दोस्तों, इसका भी टॉपिक आरबीआई कंप्लेंट और कंपनसेशन से रिलेटेड ही है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ने, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने हमारा जो आरबीआई कंप्लेंट ट्यूटोरियल वाला वीडियो है, कंपनसेशन वाला वीडियो है, उससे सीख के, समझ के, उनको जो रिकवरी एजेंट हरासमेंट करते थे उसका उन्होंने कंप्लेंट डाला है आरबीआई में और बहुत सारे क्लाइंट्स को हमारे जो है कंपनसेशन भी मिला है। आज मैं आपके लिए एक और ऐसा ही इंसिडेंट लेकर आया हूं जिसमें हमारे एक क्लाइंट है जिन्होंने रिकवरी एजेंट हरासमेंट ये बहुत टाइम से फेस कर रहे थे, लेकिन इन्होंने प्रॉपर हमारा वीडियो गाइड फॉलो करके कंप्लेंट डाला आरबीआई में प्रॉपर सही तरीके से। आज इनको उसका अवार्ड पास करके मिला है और अवार्ड पास में आरबीआई ने इनको कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया है बैंक से। जो रिकवरी एजेंट इनको हरेसमेंट करते थे, जो बैंक के रिकवरी एजेंट इनको परेशान करते थे, आज उस कंप्लेंट के अगेंस्ट इनको कंपनसेशन मिला है आरबीआई में, जो इन्होंने कंप्लेंट डाली थी दोस्तों। जैसे कि आप ये अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कंप्लेंट ईमेल रिसिप्ट है जो बैंक की तरफ से कस्टमर को रिसीव हुआ है आरबीआई अवार्ड पास होने के बाद। ये इसमें यहाँ पर सिर्फ डिटेल लिखी हुई है, मैं आपको ये सेकंड पॉइंट आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, basis your feedback, we are willing to offer the compensation of rupees 10,000 to you and requesting you to share your bank account detail to credit the compensation. Kindly note the decision of grievance as raised by you has been independently examined and concurred by the internal ombudsman of Standard Chartered Bank. ये बैंक का एक कहना होता है कि ये हमने हमारे इंटरनल डिसीजन से XYZ आपको कंपनसेशन प्रोवाइड किया है। लेकिन दोस्तों, जब भी आप आरबीआई में कंप्लेंट फाइल करते हो, ओम्बड्समैन में जब भी आप कंप्लेंट फाइल करते हो, तो वहाँ पे आपको लास्ट में ऑप्शन आता है कि आपको कितने का कंपनसेशन चाहिए। आपको 1 लाख तक का कंपनसेशन आप उसमें जो है सेलेक्ट कर सकते हो और आपकी कंप्लेंट कितनी सेंसिटिव है उसको पूरा गो थ्रू करने के बाद, समझने के बाद, आरबीआई के जो भी काउंसलिंग ऑफिसर होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, आपकी कंप्लेंट में जो अलॉट होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आपको कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए और आपकी कंप्लेंट कितनी सही है और आपकी कंप्लेंट को आगे किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। तो ये जो कस्टमर है हमारे, ये जो क्लाइंट है, इन्होंने भी पूरा हमारा गाइड ट्यूटोरियल वीडियो फॉलो करके जो कंप्लेंट डाला, आज इनको 10,000 रुपये का कंपनसेशन मिला है। जो भी रिकवरी एजेंट ने इनको हरासमेंट किया था उस पे इन्होंने जो आरबीआई का कंप्लेंट डाला था दोस्तों, इसमें देख सकते हैं आप, इनको 10,000 रुपया क्रेडिट भी हो गया है इनके अकाउंट में। ये दोस्तों आरबीआई में कंप्लेंट डालने के बाद का असर है। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप लोग भी आरबीआई में कंप्लेंट डाला करिए।
अगर आपको रिकवरी एजेंट हरासमेंट कर रहे हैं तो। लेकिन आपको कुछ बातों का दोस्तों ध्यान रखना है। हर कंप्लेंट आप आरबीआई पोर्टल में नहीं डाल सकते हैं, और आप कुछ चेकलिस्ट होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं, उसको आपको समझना है और उसी के बाद आपको आरबीआई में कंप्लेंट डालना है। मैं आपको कुछ टिप्स एंड पॉइंट्स आपको बता देता हूं, अगर आप भी आरबीआई कंप्लेंट डालने वाले हो तो। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, अगर आपको रिकवरी एजेंट हरेसमेंट कर रहा है, परेशान कर रहा है, कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस रिकवरी एजेंट फॉलो कर रहे हैं आपके केस पे, अगर वो लोग आरबीआई की गाइडलाइन नहीं फॉलो कर रहे हैं, 99% केसेस में रिकवरी एजेंट और थर्ड पार्टी एजेंसीज आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। धड़ल्ले से वो लोग जो है हरेसमेंट करते हैं कस्टमर को। उनके पास बस डेटा आ जाए आपका, वो लोग आपका डेटा स्टार्टिंग ऑफ द डे मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। ये बात हकीकत है, ये रियलिटी है, और ये बात आरबीआई को भी पता है, ये बात बैंकों को भी पता है। लेकिन इस बात को कोई स्वीकारेगा नहीं, क्योंकि कस्टमर की किसी को परवाह नहीं है दोस्तों। पहले पॉइंट पे मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। पहले पॉइंट पे दोस्तों, आपको रिकॉर्डिंग अपने डिफेंस में दोस्तों आपको रिकॉर्डिंग रखनी है, चाहे वो कॉल रिकॉर्डिंग हो या तो फिर वो आपके वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। किसी भी तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो रिकवरी एजेंट के साथ, आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको उस चीज को रिकॉर्ड जरूर करना है। बहुत सारे कस्टमर आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि रिकवरी एजेंट गाली देकर गया, पुलिस बन के कॉल कर रहा था, वकील बन के कॉल कर रहा था, XYZ, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे आप मार खा जाओगे। आपको रिकॉर्डिंग जरूर रखना है दोस्तों। और कभी भी आप बात करो रिकवरी एजेंट के साथ तो बैंक का नाम पूछना है और अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट, चाहे वो क्रेडिट कार्ड है, लोन है, कुछ भी है, आपको अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट पूछना है, बैंक का नाम पूछना है, रिकवरी एजेंट का नाम पूछना है। एजेंसी का नाम वो लोग नहीं बताएंगे, आप खाली पकड़ उनसे लड़ते रहोगे। लेकिन फिर भी कुछ कुछ केसेस में हम लोग टेढ़ी बातें करके उनसे निकाल लेते हैं एजेंसी का नाम। लेकिन आप एटलीस्ट जो चेकलिस्ट है आरबीआई में कंप्लेंट फाइल करने की, जो एलिजिबिलिटी है, उसमें आप बैंक का नाम, रिकवरी एजेंट का नाम, वो थर्ड पार्टी है या इन हाउस है, एटलीस्ट वो, और कार्ड का अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट स्टार्टिंग ऑफ द कॉल ओपनिंग में, ये सब चीज पूछ लो दोस्तों। ठीक है, आगे जाके आप उसको प्रॉपरली जो भी एसओपी है एज पर द पार्लियामेंट्री लैंग्वेज आप उसको रिस्पॉन्स कीजिए। आपकी जो भी समस्या है आप उसको बताइए। अगर वो आपकी समस्या को नहीं एक्नॉलेज कर रहा है और अगर वो आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है दोस्तों, तो स्टार्टिंग ऑफ द कॉल पे आपने जो उससे बैंक का नाम पूछा है और जो अकाउंट की डिटेल्स ली हैं आपने, उसके तहत आपका जो कॉल रिकॉर्डिंग होगा या वीडियो रिकॉर्डिंग होगा वो एक वैलिड प्रूफ माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, भले से कॉल करने वाला जो टेलीकॉलर है वो थर्ड पार्टी है या इन हाउस है, डज नॉट मैटर, बट अगर वो आपकी डिटेल्स आपको एक्नॉलेज कर रहा है ओवर द फोन ऑन द कॉल, अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट हो, आपकी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग हो, आपका नाम हो, बैंक से आपका क्या प्रोडक्ट फाइनेंस है वो हो, आपका नाम हो, तो इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि टेलीकॉलर का इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बैंक से कोई ना कोई क्या है, एफिलिएशन है। ये बात आपको समझना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स कस्टमर हमको भेजते हैं कि इसका हमको कंप्लेन फाइल करना है, लेकिन उसमें ना तो वो अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट लेते हैं, ना वो एजेंट का नाम पूछते हैं, ना वो बैंक का नाम पूछते हैं। बस कॉल उठाया, आपका पेमेंट बाकी है, क्यों नहीं भर रहे हो, हाँ भर देंगे, XYZ, उनका कॉल ऐसे स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ही वो कॉल के साथ गो थ्रू करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है अपन को, ये 3-4 पॉइंट आपको पूछना है दोस्तों। और ये 3-4 पॉइंट पूछने के बाद भी रिकवरी एजेंट अगर आपके साथ बदसलूकी कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है दोस्तों, तो आपको सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो एंटिटी होती है दोस्तों, एंटिटी मतलब क्या, एंटिटी मतलब बैंक या एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन, कुछ भी, पहले आपको ये कंप्लेंट एंटिटी को फाइल करनी होती है। क्योंकि आरबीआई की जो सीआरपीसी की कंप्लेंट की एसओपी है दोस्तों, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसेस जो है, उसके अधिनियम के अनुसार आपको कंप्लेंट पहले एंटिटी को फाइल करनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले ही कंप्लेंट में क्या करते हैं, आरबीआई के ओम्बड्समैन में सीआरपीसी पोर्टल में जाते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, ट्यूटोरियल को, सीआरपीसी पोर्टल में जाते हैं, पहला ही कंप्लेंट वो लोग जो है फाइल कर देते हैं आरबीआई के सीआरपीसी पोर्टल पे जाके, या तो फिर वो बैंक को टू में रख देते हैं, बैंक की ईमेल आईडी को, और सीसी में आरबीआई की जो सीआरपीसी की जो ईमेल आईडी है उसको रख देते हैं। तो आपका जो कंप्लेंट है ना दोस्तों, यहाँ पे आरबीआई क्लोजर इंटीमेशन के साथ उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो आरबीआई का जो कंप्लेंट मैकेनिज्म है ना, उसके फर्स्ट रिजॉर्ट में आ जाती है वो कंप्लेंट।
मतलब ये कंप्लेंट फर्स्ट रिजॉर्ट में आ गई, इसका मतलब आरबीआई ये कंप्लेंट को अपनी सीआरपीसी मैकेनिज्म में आगे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी कंप्लेंट अभी तक एंटिटी के पास ही वैलिड है और आपकी कंप्लेंट एलिजिबल है ही नहीं कि आरबीआई का कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर या कोई काउंसलर आपकी कंप्लेंट को आगे एग्जीक्यूट करे। तो आपको ये बात समझना है। आपको पहले कंप्लेंट बैंक को फाइल करना है। कैसे फाइल करोगे आप? ईमेल आईडी के थ्रू दोस्तों। बैंक की जो ईमेल आईडी है, आप ईमेल आईडी गूगल पे सर्च करोगे, आसानी से आपको मिल जाएगी। या तो आप बैंक की या फिर लोन ऐप की एनबीएफसी की जो वेबसाइट है वहां पे जाओगे, आप वहां पे जाके उनके कॉन्टैक्ट पेज पे जाओगे, कॉन्टैक्ट पेज पे आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। जनरल जो ईमेल आईडी होती है वो मिल जाएगी, नहीं तो ज्यादातर आपको नोडल ऑफिसर की ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, वहां पे भी आप डाल सकते हो। तो पहला आपको कंप्लेंट जो डालना है वो आपको बैंक को डालना है, और आपको क्या करना है? वेट करना है। आपको कितना? 30 डेज का आपको वेट करना है दोस्तों। 30 डेज का आप वेट करोगे। 30 डेज तक अगर आपका कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलता है एंटिटी से, मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों जो मैंने देखा है वो आपको नहीं मिलता है, क्योंकि जो भी ईमेल पे नॉन टेलीफोनिक एजेंट्स होते हैं जो ईमेल पे, या तो फिर नोडल ऑफिसर भी होते हैं, वो लोग दोस्तों अपनी बैंक को गिल्टी क्यों साबित करेंगे? कॉमन सेंस है। तो वो लोग आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं करते। वो लोग उसके अलावा क्या करते हैं? वो लोग सिंपैथी कार्ड खेलते हैं। सिंपैथी कार्ड या तो एम्पैथी कार्ड। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो बैंकिंग लाइन में होंगे वो समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद बैंकिंग लाइन से हूँ, मैं खुद एक्स बैंकर हूँ, तो मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लाइंट और कस्टमर नहीं समझ पाएगा, लेकिन सिंपैथी और एम्पैथी कार्ड आपकी जब भी कंप्लेंट फाइल होती है तो देखा करो, सोशल मीडिया पे आप कंप्लेंट डाल रहे हो, ईमेल पे कंप्लेंट डाल रहे हो, आपको तुरंत ही जो उनके ग्रेवेंस वाले होते हैं, कस्टमर सर्विस वाले ग्रेवेंस वाले होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, सोशल मीडिया एक्स ट्विटर पे आप जब कंप्लेंट डालोगे तो तुरंत ही आपको कॉल आ जाता है, क्योंकि पब्लिक फोरम है ना बॉस। पब्लिक फोरम पे बैंक अपनी इमेज को बहुत प्रोटेक्ट करता है, तो इसीलिए वहां पे क्विक रिस्पॉन्स आपको मिलता है। तो जब भी आप कंप्लेंट डालते हो तो तुरंत आपको ग्रेवेंस वालों को कॉल आ जाता है। तो वो लोग आपको बहुत ही मीठे और प्यार से बात करेंगे। आप उनको कितना भी भड़क के, कितना भी आप उनको गाली गलौज कुछ भी बोल दो, वो आपको मुड़ के जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सिंपैथी और एम्पैथी कार्ड उनको खेलना होता है। ये उनका कोर जॉब है दोस्तों। अगर वो भी रिकवरी एजेंट की तरह आपके ऊपर भड़क जाएंगे तो आप अपना जो भड़ास है अंदर से, जो रिकवरी एजेंट ने आपके साथ हरेसमेंट किया है, वो जो गुस्सा है आप निकाल नहीं पाओगे। तो एक्चुअल में जो बैंक के इन हाउस ग्रेवेंस वाले होते हैं, कंप्लेंट को जो फॉलोअप करने वाले होते हैं, वो आपकी कंप्लेंट को रिजोल्यूशन नहीं करने बैठे होते दोस्तों, वो आपको सिर्फ रिटेन करने बैठे होते हैं। इनका एक्चुअल जो मोटो होता है ना, वो होता है कंप्लेंट को रिजोल्व करना नहीं, कंप्लेंट को रिटेन करना। इसको क्या बोलते हैं पता है बैंकिंग भाषा में? रिटेंशन। रिटेंशन डिपार्टमेंट। या तो जब मैं बैंक में काम करता था हम इसको रिटेंशन वाले बोलते थे। ये रिटेंशन वाले हैं दोस्तों, ये सिर्फ रिटेन करेंगे। ये कभी भी एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि हाँ सर सही बोल रहे हो आप, आपके साथ तो गलत हुआ है, हमारे रिकवरी एजेंट ने तो बैंकिंग की और आरबीआई की जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया, आपके साथ तो गलत हुआ है सर, आप एकदम सही बोल रहे हो। ये कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ आपको ऐसा बोलेंगे, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, एक्स वाई जेड, ये कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे। और सबसे पहले ये आपके केस पे क्या लगाते हैं पता है आपको? डीएनसी। डीएनसी लगा देंगे आपके केस पे 10-15 दिनों के लिए, ताकि आपको कॉल ना आवे रिकवरी एजेंट से, और आप धीरे धीरे जो भी हरासमेंट हुआ आपके आपके साथ आप उसको भूल जाओ। ठीक है? आप उसको भूल जाओ। आपकी कंप्लेंट ये लोग रिजॉल्व मार्क डाउन करके आपकी कंप्लेंट को, टिकट को आपकी क्लोज कर देंगे। लेकिन आपको यहाँ पे सख्त लौंडा बनना है, आपको पिघलना नहीं है। अगर आप यहाँ पे पिघल गए, मोस्टली ये केसेस में लड़कियां होती है दोस्तों, बहुत मीठी मीठी बातें करेगी आपके साथ, आपको अपने माया जाल में फंसा लेगी। तो आपको फंसना नहीं है यहाँ पे। जो 30 दिन का टर्न अराउंड टाइम है दोस्तों, टैट है जो 30 दिन का, उसका आपको सब्र से वेट करना है। ईमेल पे कंप्लेंट फाइल करने के बाद अगर आपको फिर भी रिजोल्यूशन नहीं मिलता है तो 30 दिन का वेट किया अपन ने। 30 दिन का वेट होने के बाद जो मैंने आपको वीडियो बताया है स्क्रीन पे, ये वीडियो आप सर्च करो, यूट्यूब पे जाओ, आरबीआई कंप्लेंट बाप ऑफ रिकवरी सर्च करो, हमारा वीडियो है दोस्तों, 2 साल पुराना वीडियो है। आप ये वीडियो पूरा स्टेप बाय स्टेप देखो, पूरा ट्यूटोरियल गाइड है। ये वीडियो से बहुत लोगों को फायदा मिला है, बहुत लोगों को कंपनसेशन मिला है दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत बहुत डायमंड है ये वीडियो। आप ये पूरा वीडियो देखिए और अपना 30 दिन के बाद कंप्लेंट सीआरपीसी पोर्टल में जाके फाइल कर दीजिए दोस्तों। आपको बस कंप्लेंट को फाइल कर देना है। जैसे ही आप कंप्लेंट फाइल करोगे दोस्तों, वहाँ पे आपको पूरा ऑप्शंस आते हैं वहाँ पे, कि पहले आपने जो एंटिटी है, बैंक है, एनबीएफसी, पहले आपने उसको कंप्लेंट डाला, 30 दिन तक आपने वेट किया, 30 दिन के बाद भी क्या आपने उनको वापस से फॉलोअप ईमेल किया, उसका पूरा स्क्रीनशॉट मांगता है सीआरपीसी आरबीआई वाला आपसे, तो वो सब आपको देना पड़ेगा। ये मैंने पूरा अपनी गाइड ट्यूटोरियल वीडियो में बताया हुआ है, आप वो वीडियो देखो, आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा उसमें।
बस आपको यही करना है दोस्तों। 30 दिन वेट किया, सीआरपीसी पोर्टल में अपन ने कंप्लेंट डाला, उसके बाद में आरबीआई का जो भी काउंसलर है वो आपकी कंप्लेंट को गो थ्रू करेगा, वो आपकी कंप्लेंट पे काम करना शुरू कर देगा। आपकी कंप्लेंट सीआरपीसी पोर्टल में ना दोस्तों आपकी कंप्लेंट पूरे ट्रैकिंग सिस्टम के साथ बताएगी। वहाँ पे आपकी कंप्लेंट का पूरा ट्रैक बताएगा कि अभी आपकी कंप्लेंट किस स्टेज पे है, अवार्ड पास होने में कितना टाइम लगेगा, अभी एंटिटी को भेज दिया है आरबीआई ने, आरबीआई के काउंसलर एंटिटी से बात कर रहे हैं, बैंक से बात कर रहे हैं, वहाँ पे पूरा ट्रैक बताएगा आपको। और इवन आरबीआई के जो भी प्रिसाइडिंग काउंसलर ऑफिसर होंगे वो आपको भी कॉल करेंगे, आपका भी इनपुट लेंगे वो लोग, ठीक है। तो आप इसके लिए तैयार रहना। अगर आपने आरबीआई में कंप्लेंट फाइल किया या करने वाले हो तो ये मैं आपको प्रोसेस पहले से ही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी कंप्लेंट में दम है दोस्तों, आपका वैलिड प्रूफ है ना, तो 10,000 रुपये का कंपनसेशन तो आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आरबीआई ने जो टूल बनाया है ना डिफॉल्टर्स के लिए, बोरोवर्स के लिए, ये बहुत बेहतरीन टूल है, आप लोग इसका फायदा उठाइए, ठीक है। अगर आपको रिकवरी एजेंट हरासमेंट करता है वैलिड प्रूफ के साथ, कंप्लेंट को फाइल करो, आपको फॉर श्योर कंपनसेशन मिलेगा और रेजोल्यूशन भी मिलेगा आपको, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ये देखा है दोस्तों, एक बार बैंक को आरबीआई गिल्टी साबित कर देता है, आपको कंपनसेशन मिल जाता है ना भाई, तो ये बैंक वाले आपको मिनिमम 1 साल तो नो फॉलोअप में डाल देते हैं भाई। नो फॉलोअप मतलब फॉलोअप ही नहीं करेंगे ये लोग, आपको डर जाएंगे ये लोग आपसे, समझ रहे हो, क्योंकि ये लोग गिल्टी साबित हो चुके हैं ना भैया, आरबीआई के सामने ये लोग गिल्टी साबित हो चुके हैं। बैंक का बाप कौन है? आरबीआई। अब जब बाप ने ही बच्चे को गिल्टी साबित कर दिया तो ये आपको टच भी नहीं कर सकते फिर। तो आपको ये जो सीआरपीसी टूल है आरबीआई ओम्बड्समैन का, इसका फायदा उठाना आपको शुरू करना है। मैंने जो वीडियो बताया है हमारा आरबीआई कंप्लेंट बाप ऑफ रिकवरी, यूट्यूब पे सर्च करो, पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा, उसको फॉलो करो, कंप्लेंट डालो और आपका हरासमेंट भी कम हो जाएगा, कंपनसेशन भी मिलेगा, कम से कम में सेटलमेंट भी मिलेगा। बहुत सारे फायदे हैं इसके धीरे धीरे। लेकिन आपको मैं एक थोड़ा इनपुट दे देता हूँ कि आपका जो फंडिंग वाला कंप्लेंट है ना वो मत डालना आप इस पे, वहां से आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? देखो, आपके अकाउंट से जब पैसा कोई उड़ा लेता है ना स्कैमर, तब जाके बैंकिंग के कुछ मैकेनिज्म है, कंप्लेंट के और एसओपी है, तब आपको कुछ फायदा वहां पे मिलता है आरबीआई में कंप्लेंट डालने का, ठीक है। जब आपके अकाउंट से कोई पैसा उड़ा ले गया, फ्रॉड हो गया आपके साथ, लेकिन फंडिंग का कंप्लीटली सिनेरियो देखियो, सिनेरियो उसका एकदम डिफरेंट है। जो फंडिंग वाला है, आपके क्रेडिट कार्ड पे किसी ने एनोनिमसली बिल डेस्क में जाके पेमेंट कर दिया, समझ रहे हो, यहाँ पे आरबीआई भी कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है। मैंने बहुत सारे कंप्लेंट डाले हैं फंडिंग के रिलेटेड, आरबीआई के काउंसलर भी एकदम ब्लैंक हो जाते हैं ये केसेस में, क्योंकि रिकवरी एजेंट एनोनिमसली बिल डेस्क में जाके वो लोग आपकी फंडिंग कर देते हैं। बैंक वहां पे हाथ खड़े कर देता है, बैंक बोलता है कि वी विल फाइल ए साइबर क्राइम कंप्लेंट ऑन दिस, और आरबीआई यहाँ पे जो है बैंक को क्लीन चिट दे देता है, क्योंकि उनके पास कोई इनपुट नहीं होता है टू पिंच द शर्ट ऑफ बैंक। तो ये बात आपको समझनी है। वही कंप्लेंट डालो जो हरासमेंट से रिलेटेड हो और वैलिड प्रूफ के साथ आपके पास अवेलेबल हो। पॉइंट्स होते हैं जो आरबीआई के गाइडलाइंस नहीं फॉलो करते हैं एजेंट, चाहे वो होम विजिट में हो या फिर टेलीफोनिक कॉल्स पे हो। अब्यूसिव करना, रिलेटिव में कॉल करके डेटा डिस्क्लोज करना, आपके साथ मिसबिहेव करना, गलत तरीके से जो है बात करना, फाउल लैंग्वेजेस में आपके साथ बात करना, या तो फिर होम विजिट करना आपके एड्रेस पे, सरप्राइजिंगली होम विजिट करना, और 2 से अधिक लोग आपके होम विजिट में आ गए हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, आपको इसको प्रॉपरली वैलिड प्रूफ के साथ रिकॉर्ड करना है एंड देन ओनली आपको कंप्लेंट फाइल करना है आरबीआई के सीआरपीसी पोर्टल में दोस्तों, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, ये कस्टमर ने कंप्लेंट डाला, प्रॉपर हमारा गाइड फॉलो करके इनको 10,000 रुपये का कंपनसेशन मिल गया है बैंक से दोस्तों, ठीक है। आपको भी ये मिल सकता है अगर आपको हकीकत में रिकवरी एजेंट ने हैरेसमेंट किया है और आप हमारा जो गाइड ट्यूटोरियल वीडियो है उसको प्रॉपरली फॉलो करके अगर आप आरबीआई कंप्लेंट डालोगे तो। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है, क्वेश्चन मार्क है अगर आपके दिमाग में कि कैसे कंप्लेंट डालना है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, तो जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर है हमारे, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर देंगे कि किस तरीके से आप जो है कंप्लेंट डाल सकते हैं सीआरपीसी पोर्टल में। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।